हाथ जोड़ ले हुए मंगलाचरण के लिए सभी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पाठ कर रहे हैं, विषय समझते हुए पाठ करेंगे। आपके मन में इस सूत्र के संबंध में जितनी भी बातें हमने चर्चा की है, जितनी भी बातों पर हमने ध्यान दिया है, वो सारी सूत्र बोलते में ही हमारे मन में आ जानी चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, प्रमाणनयै हृदिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वेश्च, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे अद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्, तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेवा अवग्रहेहा बाह्य धारणाः बहु बहुविध क्षिप्रानिः सृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम्, अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहः न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्। इस प्रकार हमने 19 सूत्रों का पाठ किया। आज से हम 20वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी, उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूं पुनः, ताकि विषय से जुड़ान हो पाए। अभी तक हमने कुल मिलाकर मति ज्ञान की चर्चा पूरी कर दी है। हमने मति ज्ञान को जितना भी तत्वार्थ सूत्र में आई थी बातें, उन सभी को अच्छी तरीके से समझ लिया है। कल हमने देखा था अवग्रह के बारे में विशिष्ट रूप से, कि अवग्रह दो प्रकार का है। अंत अंत में देख रहे थे व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अर्थावग्रह के बाद ईहा, अवाय और धारणा भी हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जब व्यंजनावग्रह होता है, व्यंजन का तात्पर्य अप्रगटता से है, व्यंजन का तात्पर्य अव्यक्तता से है, तो अव्यक्त पदार्थ का जो ज्ञान हो रहा है उसे हम बोलेंगे व्यंजन। व्यंजनावग्रह। ठीक है। अब व्यंजनावग्रह के बाद कदापि इहा अवाय धारणा नहीं होते हैं, और अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह में ये पहला अंतर हुआ कि अर्थावग्रह के बाद इहा अवाय धारणा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन व्यंजनावग्रह के बाद कदापि नहीं ही होंगे। अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह की अपेक्षा से स्पष्ट सामान्य ज्ञान होता है, और जो व्यंजनावग्रह है वो अर्थावग्रह की अपेक्षा से सामान्य ज्ञान तो होता है, लेकिन अस्पष्ट रूप से होता है, अव्यक्त रूप से होता है। ये दोनों में दूसरा अंतर है। इस प्रकार दोनों में भेद कर सकते हैं। अब हमने एक और चीज देखी थी, तीसरा अंतर, जो मूल सूत्र में ही कहा था 19वें सूत्र में। क्या कहा था? न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, कि चक्षु और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन, इन दोनों से नहीं होता व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह का सदैव ग्रहण चार इंद्रियों से ही होगा, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। लेकिन अर्थावग्रह का ग्रहण छह से हो सकता है, पांच इंद्रिया और एक अनिंद्रिय माने मन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और एक मन, इनके माध्यम से ग्रहण हो सकता है। तो इस प्रकार हमने अंतिम में जो अवग्रह की थोड़ी विशिष्ट चर्चा आई थी उसके बारे में भी समझा। आज से हम श्रुत ज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। श्रुत ज्ञान की चर्चा आएगी, श्रुत ज्ञान के बाद में अवधि ज्ञान की चर्चा आएगी, फिर मनः परे ज्ञान की चर्चा आएगी, और अंत में केवल ज्ञान की चर्चा भी आएगी। तो हम पांचों ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अपने वो सूत्र हमने पढ़ाई है मिलकर, मति मति श्रुतावधि मनः परे केवलानी ज्ञानम। तो वो ज्ञानम का ही यहाँ पर अधिकार चल रहा है, कि ज्ञान की ही चर्चा यहाँ पर की जा रही। अब ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान की चर्चा की जा रही है। क्यों सम्यक? क्योंकि सम्यक का भी अधिकार है। कु अवधि, कुश्रुत या कु मति ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सम्यक अवधि, सम्यक श्रुत और सम्यक अवधि, और बाकी तो दो तो सम्यक होते ही हैं।
सो उन सम्यक ज्ञानों की ही चर्चा की जा रही, क्योंकि सम्यक का भी अधिकार समझना चाहिए। अब शुद्ध ज्ञान को बताने वाला सूत्र है 20वें नंबर का। मैं इसको बोलता हूं। इसको पुनः पाठ करने के लिए प्रेरणा जी से निवेदन करता हूं कि वो अनम्यूट हो जाए। जी, बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है। पहले टुकड़ों में बोलेंगे, फिर पूर्ण रूप से बोलने का प्रयास करेंगे। श्रुतम मति पूर्वम श्रुतम् मतिपूर्वम् द्वयनेक द्वादश भेदम। द्वयनेकद्वादश में भेदम्। ठीक है, पुनः बोलेंगे। श्रुतम मति पूर्वम श्रुतम् मतिपूर्वम् द्वयनेक द्वादश भेदम। द्वयनेकद्वादश भेदम्। हाँ, एक बार और टुकड़े में, फिर पुनः पूरा पढ़ेंगे। श्रुतम मति पूर्वम श्रुतम् मतिपूर्वम् द्वयनेक द्वादश भेदम। द्वयनेकद्वादश भेदम्। पुनः पूरा। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। पूर्वम् द्वयनेकद्वादश भेदम्। ठीक है, इस प्रकार हमने इस सूत्र को पढ़ा। जब भी हम सूत्र की चर्चा करते हैं, हमें पहले समझना होगा कि मूल रूप से संस्कृत के शब्दों से ही हमें एक बार ज्ञान हो जाए सूत्रों का। कम से कम उस संस्कृत के शब्दों को देखकर हमें उसका क्या भाव भाषण ग्रहण करना है, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम मूल सूत्र ही हमारे पाठ्यक्रम में, तो मूल सूत्र से हमें पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। विशिष्ट चर्चा है तो हम हिंदी आदि के माध्यम से भी देख सकते, लेकिन जो मूल यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ है वो संस्कृत के माध्यम से समझना चाहिए। सबसे पहले शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि इस सूत्र में कितने शब्द है। मैं आपसे पूछता हूं, क्लियर ही दिख रहा है? कोई बताएगा इस सूत्र में कितने शब्द हैं? तीन। तीन। तीनों अलग अलग शब्द हैं, क्लियर अलग अलग दिख रहे हैं। पहला शब्द है श्रुतम, दूसरा शब्द है मति पूर्वम, और तीसरा शब्द है द्वयनेक द्वादश भेदम। अब देखिए, श्रुतम यह जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में है। उसके श्रुतम के दो विशेषण हैं। कौन कौन से? पहला विशेषण है मतिपूर्वम, और दूसरा विशेषण है द्वैनेक द्वादश भेदम। मतलब एक विशेषण में उसके लक्षण की चर्चा की है, और दूसरे विशेषण में उसके भेदों की भी चर्चा कर दी। मतलब इस सूत्र में शुद्ध ज्ञान की इतनी अच्छी चर्चा उन्होंने यहाँ पर की है। उसको समझने का प्रयास करते हैं। शुद्धम मतलब शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है। कौन से शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है? तो शुद्ध से ज्ञान की अनुवृत्ति आ जाएगी तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक शुद्ध ज्ञान, सम्यक की भी अनुवृत्ति, तो सम्यक शुद्ध ज्ञान की यहाँ पर चर्चा चल रही है। सम्यक शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? तो उसका उन्होंने लक्षण दिया मति पूर्वम। मति का क्या अर्थ है? मति ज्ञान। तो मति ज्ञान जिसके पूर्व में है उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। क्या परिभाषा हुई? जो मति इंद्रिय जिसके पूर्व के में है उसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। बोलेंगे शिल्पा जी आप? जो मति ज्ञान के पूर्व होगा, नहीं। मति ज्ञान पूर्वक होगा। हाँ, मति ज्ञान मति पूर्वक ज्ञान होगा। पूर्वक होगा, जैसे ठीक है। मति को अपने को इंद्रिय और मन के द्वारा होगा, और फिर उससे जानी हुई चीज के बारे में विशेष रूप हाँ से हाँ जान हाँ, शुद्ध ज्ञान होगा। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो मति पूर्वम का क्या आशय है? मति जिसके पूर्व में है, ऐसा जो ज्ञान है उसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा समझनी चाहिए कि यहाँ पर साक्षात शब्द नहीं लिखा है। साक्षात शब्द नहीं लिखा तो क्या बहुत बड़े अर्थ का फेर हो जाएगा क्या? तो देखिए, यहाँ पर समझना है कि सारे शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता ही होता है, ऐसा नियम है क्या? हाँ। सारे शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है? तो ऐसा नियम नहीं है। यही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर साक्षात शब्द नहीं लिखा है। पूर्वकालिकता दो प्रकार की होती है, एक साक्षात और एक परंपरा से। जब हम फल की भी चर्चा करते हैं कि स्वाध्याय का क्या फल है, तो कुछ होते हैं साक्षात फल और कुछ होते हैं परंपरा फल। तो साक्षात फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। मतलब जितने भी हमारा अज्ञान इस संबंध में पड़ा हुआ था, परस्पर चर्चा करेंगे तत्वार्थ सूत्र पर, तो हमारा उस संबंध में अज्ञान चला जाएगा। तो ये कैसा फल है? साक्षात फल है स्वाध्याय का। और परंपरा से क्या फल है? मोक्ष परंपरा से फल है स्वाध्याय का। और भी बहुत सारे परंपरा से फल हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे फल दो प्रकार का है साक्षात और परंपरा के भेद से, वैसे ही पूर्वकालिकता भी दो प्रकार से होती है, साक्षात और परंपरा। तो यहाँ पे साक्षात शब्द नहीं लिखा है,
इसलिए साक्षात भी पूर्वकालिकता होती है और मति ज्ञान की पूर्वकालिकता परंपरा से भी होती है। जैसे किसी पदार्थ का इंद्रिय और मन से ग्रहण हुआ, और उसका ग्रहण हुआ, उसके बारे में अवग्रह या अवाय धारणा के माध्यम से ज्ञान हुआ, वो सब मति ज्ञान। अब उसके बारे में मन विशेष चिंता करता है, विशेष और ज्ञान करता है, तो वो सारा शुद्ध ज्ञान के खाते में चला जाए। और उस शुद्ध ज्ञान से नवीन दूसरा शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, उसमें मति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तो फिर वहां पर ये लक्षण कैसे घटेगा कि उस शुद्ध ज्ञान में, जो तीसरे समय में हुआ शुद्ध ज्ञान, उस शुद्ध शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान की पूर्वकालिकता कैसे होगी? तो साक्षात पूर्वकालिकता नहीं है, वहां पर परंपरा से पूर्वकालिकता है। तो ये बात सबको स्पष्ट होगी, साक्षात पूर्वकालिकता और परंपरा पूर्वकालिकता। नहीं, एक बार वापस बताओ। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं। देखिए, दो चीजें हैं, एक साक्षात और एक परंपरा। साक्षात का मतलब क्या होता है कि तुरंत बाद, हम्म, ठीक है, क्या तुरंत बाद। और परंपरा का मतलब होता है तुरंत बाद नहीं, बीच में बहुत सारे आ जाए और फिर उसके बाद वो चीज हो, तो वो होती है परंपरा। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, स्वाध्याय कर रहे हैं हम, पुनः उदाहरण वही है। स्वाध्याय का साक्षात फल क्या है, मतलब अभी के अभी स्वाध्याय करते ही क्या फल मिलेगा आपको? अज्ञानता दूर। अज्ञानता दूर हो जाएगी। और परंपरा से क्या फल मिलेगा? परंपरा से तो जैसे बोलते हैं कि तत्वार सूत्र का एक अध्याय का अध्ययन किया तो एक उपवास का फल मिला। बिल्कुल सही, ये कौन सा फल है? ये परंपरा। परंपरा से फल। मोक्ष कैसा फल है? इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि आप मोक्ष। पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको सम्यक दर्शन हो जाए, और सम्यक दर्शन होने के बाद आगे फिर मोक्ष भी हो जाए। तो ये फल कैसा हुआ? परंपरा। क्योंकि तत्काल बाद नहीं हुआ, बीच हम्म, में बहुत सारे अनेक अलग अलग पर्याय हुई और उसके बाद में हुआ। लेकिन मोक्ष का कारण तत्फार सूत्र कह सकते कि नहीं कह सकते? तत्फार सूत्र का अध्ययन किया तो हमने कह हाँ। सकते, लेकिन वो परंपरा से साक्षात नहीं है। तो जैसे फल साक्षात और परंपरा के भेद से दो प्रकार का होता है, वैसे ही पूर्वकालिकता भी दो प्रकार की होती है। एक तो साक्षात पूर्वकालिक। साक्षात पूर्वकालिकता का तात्पर्य है कि सारे शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान होगा ही होगा, कैसा भी शुद्ध ज्ञान हो। प्रत्येक समय जब भी शुद्ध ज्ञान होगा, उसके प्रत्येक समय पहले मति ज्ञान होगा। हर बार जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है उसके पहले हर बार मति ज्ञान होगा। यह होगी साक्षात पूर्वकालिकता। और दूसरी होती है परंपरा पूर्वकालिकता, कि हम्म, मति ज्ञान हुआ, उसके बाद शुद्ध ज्ञान हुआ, उसके बाद वापस मति ज्ञान नहीं हुआ हो, तो भी वापस से अगली बार शुद्ध ज्ञान हो सकता है। तो तीन ज्ञान हुए, पहले मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और उसके बाद वापस उस शुद्ध ज्ञान के निमित्त से तीसरा शुद्ध ज्ञान हुआ। तीन हो गए। क्लियर? अब यहां पर देखो, जो तीसरे वाला शुद्ध ज्ञान था, उसमें उसके पूर्व में क्या है? मति पूर्वकता है क्या? नहीं। नहीं है। तो लेकिन यहां पर क्या कहा है? मति पूर्वम कहा है। तो ये लक्षण कैसे घटित होगा इस वाले शुद्ध ज्ञान में? क्योंकि परंपरा से पूर्वकालिकता यहां पर समझनी पड़ेगी। अब क्लियर होगी शिल्पा जी को बात? हाँ, ठीक है, यही इसमें चर्चा की गई है, तो इसको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के बारे में समझा देता हूं। ठीक है, देखिए, अनुमान ज्ञान की चर्चा करते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे थे, मान लीजिए कि आप कहीं घूमने निकले। आप घूमने निकले तो क्या हुआ कि आपने दूर घूमने निकले, पहाड़ों की साइड जा रहे थे कहीं, तो दूर आपने देखा धुआं उड़ रहा है, धुआं बहुत सारा हो रहा है। तो आपने क्या वहां पर अनुमान लगाया? सबसे पहले तो धुआं देखा। जो धुएं का ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है? तो मति ज्ञान है, कि मति की। इंद्रिय या फिर मन के द्वारा ग्रहण हुआ। तो वहां पे चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसका, उस धुएं का ग्रहण हुआ। तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? मति की। मति ज्ञान हो गया। अब उस धुएं के माध्यम से किसका अनुमान हुआ? वहां पर अग्नि का अनुमान हुआ। अनुमान ज्ञान भी प्रमाण है, अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं होता है यहां पर जिस अनुमान की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा रसोई घर में, जब भी आपने अग्नि जलाई तो वहां पर धुआं बहुत सारा होने लगा। तो आपने ये मन में स्थिति बना ली कि जब जब धुआं अग्नि। होता है, मतलब तब तब अग्नि वहां पर होती ही होती है। तो वहां पर भी आपने धुआं देखा और तुरंत वहां पर उसके नीचे रहने वाली अग्नि का ज्ञान कर लिया। अब जो इतने सारे विकल्प प्रविकल्प हुए, और फिर बाद में जो अग्नि का ज्ञान हो रहा है, सो अग्नि अभी तक आपने देखी नहीं है, इंद्रिय से ग्रहण नहीं हुई है, किसी भी चक्षु से सिर्फ आपने धुएं को देखा है। लेकिन
मन से थोड़ा और विचार करने पर अग्नि का आपको ज्ञान हो गया। तो अग्नि का ज्ञान क्या है? वो शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान है। ये दूसरा, अभी दो ज्ञान हो गए, पहले धुएं का ज्ञान और दूसरे नंबर पे, शुद्ध ज्ञान। दूसरे पे एक अग्नि का ज्ञान। ज्ञान हुआ एक बार। हाँ, पहले धुएं का ज्ञान मति ज्ञान, अग्नि का ज्ञान शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान। अब अग्नि से फिर आपको और अलग बात आई कि अग्नि के चार भेद होते हैं। अब ये अग्नि के चार भेद होते, ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये भी शुद्ध ज्ञान ही हुआ। शुद्ध ज्ञान हुआ। लेकिन अग्नि के चार भेद होते, ये वाला जो शुद्ध ज्ञान है, उसके पहले शुद्ध ज्ञान था या मति ज्ञान था? मति ज्ञान था। नहीं था। उसके पहले अग्नि का जो ज्ञान था वो शुद्ध ज्ञान था ना। हाँ, अग्नि को जाना वो तो शुद्ध ज्ञान था। उसी शुद्ध पर ज्ञान से तो अग्नि के चार भेद होते, ऐसा नवीन ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तब तीन ज्ञान है, धुएं का हम्म, ज्ञान, अग्नि का ज्ञान, अग्नि के चार भेदों का ज्ञान। ठीक है। अग्नि का जो हम्म, ज्ञान, धुएं का ज्ञान हुआ मति ज्ञान, अग्नि का ज्ञान हुआ सो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध। अग्नि के भेदों का ज्ञान हुआ वो भी शुद्ध ज्ञान। लेकिन जो हम्म, तीसरे अग्नि के भेदों का ज्ञान हुआ, उसके पहले मति ज्ञान था क्या? साक्षात पहले मति ज्ञान था क्या? नहीं था। वो भी शुद्ध तब ज्ञान। हम्म, ठीक है, उसको मति ज्ञान नहीं बोल सकते हैं, वो शुद्ध ज्ञान हम्म, ही है। और उसके पहले मति ज्ञान नहीं था। उसके पहले परंपरा से मति ज्ञान की पूर्वकता माननी चाहिए। तो यहां पर हम्म, साक्षात शब्द का ग्रहण नहीं है, तो हमें यहां पर साक्षात भी होता है, क्योंकि जो दूसरे नंबर का था उसके तो साक्षात ही है। हम्म, लेकिन जो तीसरे वाला शुद्ध ज्ञान था उसके साक्षात नहीं, उसके परंपरा से है। तो यहां पर कहना चाहिए मति ज्ञान की जो पूर्वकालिकता होती है शुद्ध ज्ञान में, वो साक्षात भी होती है और परंपरा से भी होती है। क्लियर होगी बात? तो यही मति yes, पूर्वम श्रुतम है, कि मति ज्ञान के बाद में जिस ज्ञान के पहले मति ज्ञान है, मति ज्ञान जिसके पूर्वक, मति ज्ञान के पूर्वक जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और वह पूर्वकता दो प्रकार से हो सकती है, साक्षात और परंपरा के भेद से। इस प्रकार हमने शुद्ध ज्ञान को समझा। अब और समझ सकते हैं कि जैसे कि घट हमने बोला, तो घट शब्द कान में पड़ते में ही जो हमें ज्ञान हुआ, कर्ण इंद्रिय से ज्ञान हुआ, ग्रहण हुआ, वो कौन कौन सा ज्ञान हो जाएगा? वो हो जाएगा मति। मति। अब उसके बारे में, हमारे घर पे भी घड़ा रखा हुआ है, हमारे घर पे इस रंग का घड़ा है, हमने इस कुम्हार से खरीदा था, मन में बहुत सारे विकल्प आए, ये सारा ज्ञान कौन सा हो जाएगा? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान में भेद समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि हमने मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम यह सूत्र पढ़ा था। इसमें अनुमान को किसमें ग्रहित किया था? अनुमान को। अभिनिबोध में ग्रहित किया था। हम्म। आपको याद होगा, हमने जब उसकी हाँ। व्याख्या पढ़ी थी। तो देखिए, अब दो आचार्य हैं अलग अलग, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ये थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपको कुछ बातें बताता हूँ जो हमारे आगम की बातें हैं, मूल ग्रंथों में बात कही है उनकी थोड़ी सी बात बताता हूँ। एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है भास्करानंदी। दो आचार्यों के नाम याद रखने हैं। पहले कौन है? भास्कर, भास्करान। भास्करानंदी। ये जो आचार्य हैं, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है, जिसका नाम है तत्वार्थ वृत्ति। ठीक है। तत्वार्थ वृत्ति के लेखक हुए हैं आचार्य भास्करानंदी। अब दूसरे जो आचार्य हैं, जिनका नाम है आचार्य अकलंक देव। आचार्य अकलंक देव ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तत्वार्थ राजवार्तिक, जो भी तत्वार्थ सूत्र की टीका है। और भी ग्रंथों की रचना की है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक की चर्चा की। अब देखिए, तत्वार्थ वृत्ति जो कि भास्करानंदी आचार्य के द्वारा रचित है, उन्होंने वहां पर बताया कि अभिनिबोध में जिस अनुमान का ग्रहण किया है वहां पर हमने, उसमें स्वार्थ अनुमान आएगा। क्योंकि अनुमान के भी दो भेद होते हैं, एक स्वार्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान। तो स्वार्थ अनुमान का जो ग्रहण है वो मति ज्ञान में आएगा, और परार्थ अनुमान का जो ग्रहण है वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आएगा। क्लियर बात? ऐसा भास्करानंदी आचार्य बोलते हैं। लेकिन आचार्य अकलंक देव क्या बोलते हैं? आचार्य अकलंक देव ने बताया कि कैसा भी अनुमान हो, चाहे वो स्वार्थानुमान हो या परार्थानुमान हो, दोनों शुद्ध ज्ञान के अंदर ही आएंगे। तो किसकी बात माने? दोनों अलग अलग बात हो गई। एक ऐसा बोल रहे हैं, एक ऐसा बोल रहे हैं, और दोनों बड़े बड़े आचार्य हैं, दोनों ने तत्वार्थ सूत्र की महान टीकाओं को लिखा है। तो देखो, दोनों बातें स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है। वस्तुतः हमें, हमारे पास आज मूल द्वादशांग उपलब्ध नहीं है,
तो दोनों की अपेक्षाओं से हमें दोनों बातें स्वीकार करनी चाहिए, यथा योग्य बातें स्वीकार करनी चाहिए। अब उन्होंने ऐसा कहा, जो अनक्षर रूप होता है, आचार्य अकलन देव बोलते हैं, अनक्षर रूप जो होता है स्वार्थ अनुमान, मतलब जो अनक्षर रूप हो रहा है वो स्वार्थ अनुमान है, और जो अक्षरात्मक हो रहा है वो परार्थ अनुमान है। इस प्रकार दोनों को शुद्ध ज्ञान में अंतर्भाव कर लिया है दोनों का, लेकिन भास्करानंदी आचार्य ने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के भेद से दोनों में भेद कर दिया। इस प्रकार उन्होंने इसकी थोड़ी सी अलग व्याख्या की है, और भी हम समझ ये सकते हैं। भास्करानंद जी महाराज जी ने कौन सी क्या ग्रंथ है? तत्वार्थ वृत्ति। तत्वार्थ वृत्ति। ठीक है। इस नाम के और भी ग्रंथ हैं, शुद्ध सागर मुनिराज एक हुए हैं, उन्होंने भी तत्वार्थ वृत्ति नाम का ही ग्रंथ लिखा है। वो अलग है और ये अलग है, तो दो आचार्य हैं, उन्होंने एक ही नाम के ग्रंथ की रचना की, दोनों तत्वार्थ सूत्र की टीका है। एक है फिर आचार्य अकलंग देव, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ लिखा। ये तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ही है। तो इस प्रकार समझना चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ी से भेदों की चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले मैं आपको सामान्य एक बात बता देता हूं। यहां पर जो भेद आपको गिनाए जाएंगे वो किस अपेक्षा से गिनाए जाएंगे। सारे अगर प्रमाण को मिला दें तो प्रमाण को दो प्रकार भी बोल सकते हैं, एक स्वार्थ प्रमाण और एक परार्थ प्रमाण। कौन कौन से? स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूप होता है और परार्थ प्रमाण वचन रूप होता है। क्या कहा? स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूप होता है और जो परार्थ प्रमाण है वो वचन रूप होता है। ठीक है। अब देखिए, स्वार्थ प्रमाण के अंतर्गत चार ज्ञान तो निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। मति, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। इस प्रकार चार जो ज्ञान है वो निश्चित तौर पर स्वार्थ प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, वो ज्ञान रूप ही होते हैं। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है वो स्वार्थ प्रमाण के अंतर्गत भी आता है और परार्थ प्रमाण के अंतर्गत भी आता है। मतलब शुद्ध ज्ञान अकेला ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान रूप भी होता है और वचन रूप भी होता है। यद्यपि होता तो ज्ञान ही है, लेकिन वचन उसमें निमित्त होते हैं। ठीक है। इस प्रकार दो प्रकार का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान समझ सकते हैं, स्वार्थ प्रमाण के रूप में, परार्थ प्रमाण के रूप में। और बाकी सारे जो ज्ञान है वो ज्ञान रूप ही होते हैं, वचन रूप नहीं होते, इसलिए उन सभी को स्वार्थ भाई, प्रमाण कहते हैं। हाँ, यह स्वार्थ प्रमाण अक्षर रूप होता है, ज्ञान रूप। ज्ञान रूप होता स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूप होता है, परार्थ प्रमाण वचन रूप होता है। ठीक है। अब यहां पर जो भेदों की चर्चा आ रही है, वैनेक द्वादश भेदम, मतलब दो, अनेक और 12 भेद होते हैं। ये जो भेदों की चर्चा है ना, ये भेदों की है। चर्चा परार्थ प्रमाण के अंतर्गत आती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप बोलेंगे ये तो सारी जिनवाणी की चर्चा आ गई, आचारांग, सूत्र, कथांग, ये सब क्या है? तो ये सब परार्थ प्रमाण के अंतर्गत आता है, शुद्ध ज्ञान के, क्योंकि शुद्ध ज्ञान अलग अलग दो प्रकार का है, परार्थ और स्वार्थ के भेद से। यहां पर जो भेदों की चर्चा चल रही है वो परार्थ शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। जो परार्थ प्रमाण के अंतर्गत शुद्ध ज्ञान आता है उससे यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? अब जो तीसरा शब्द है उसको देखते हैं, द्वयनेक द्वादश भेदम। अब इनको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? द्वि, अगला शब्द है अनेक, अगला शब्द है द्वादश, और अगला शब्द है भेदम। कौन कौन से अलग अलग शब्द बन गए? द्वि, अनेक, दो। द्वादश, भेदम। तो देखो, यहाँ पे द्वय शब्द है, उससे दो अलग अलग निकल जाएंगे, द्वि, फिर अनेक, फिर आगे आएगा द्वादश। तो द्वादश तो स्पष्ट रूप से आपको दिख ही रहा है, ये द्वादश, और फिर अगला लास्ट में आ जाएगा भेदम। ऐसे चार अलग अलग यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे इसके लास्ट वाले शब्द के, तीसरे शब्द के। तो देखिए, भेदम यह जो शब्द है वो सभी के साथ लेके जाना है, द्विभेदम, अनेक भेदम, द्वादश भेदम। तो ये भेदम शब्द कैसा है? अंत दीपक है, सभी के साथ जुड़ेगा। ठीक है। सभी के साथ जुड़ेगा तो मतलब दो भेद होते हैं शुद्ध ज्ञान के। अब दो भेद कौन कौन से होते हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये नीचे लिखा भी है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, ये आपको दिख रहा है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि मूल सूत्र में ही लिखा है द्विभेदम, शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं। ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट क्या होता है इसकी चर्चा थोड़ी आगे करने वाले हैं, उसके आगे वाला शब्द देखते हैं, अनेक। अब जो पहला भेद था अंग बाह्य, उस अंग बाह्य के
कितने भेद होते हैं? तो अनेक भेद होते हैं। फिर दूसरा जो भेद था अंग प्रविष्ट, उसके कितने भेद होते हैं? तो द्वादश भेद होते हैं। पूरा चार्ट आपको समझना है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अंग बाह्य, अंग अंग प्रविष्ट। प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे भेद होते हैं, अनेक। अब यहां पर जो अंग प्रविष्ट है, उसके कितने भेद होते हैं? उसके 12 भेद होते हैं। तो द्वि मतलब दो भेद। अब दोनों में जो पहला था उसके अनेक, और जो दूसरा था उसके द्वादश भेद। इस प्रकार इस सूत्र को समझना चाहिए। तो सूत्र संस्कृत से समझ में आ गया, उसमें कोई परेशानी? अभी भेदों की चर्चा करते हैं। सामान्य शुद्ध ज्ञान का लक्षण और उसके भेदों वगैरह में जो भी आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भैया मतलब ये परार्थ प्रमाण के द्वारा मतलब परार्थ प्रमाण ज्ञान के द्वारा शुद्ध ज्ञान के भेद करें, हाँ। है ना? हाँ, क्योंकि ये सब वचन रूप ही है। आचारांग सूत्र कथांग ये सब क्या है? द्वादशांग जिन्वाणी क्या है? ये सब वचन रूप ही है। ये सब शुद्ध हम्म। ज्ञान में ही आते हैं। लेकिन परार्थ प्रमाण वाला जो शुद्ध ज्ञान है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो तो हमको ये वो स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण ये क्या है? मतलब काय के क्या बोलेंगे इनको? ये प्रमाण दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है सारे प्रमाणों का। मतलब अच्छा, तो हाँ, प्रमाण के दो भेद हैं। एक स्वार्थ प्रमाण, एक परार्थ प्रमाण। स्वार्थ में पांच प्रमाण, अच्छा, पांचों ज्ञान जो है वो स्वार्थ प्रमाण में आते हैं। और परार्थ में सिर्फ एक ही आता है, शुद्ध ज्ञान। मतलब शुद्ध ज्ञान दोनों तरफ है, स्वार्थ में भी है परार्थ में भी। पर यहां पर जो भेदों की अपेक्षा से चर्चा चल रही है वो परार्थ की अपेक्षा से चल रही है। नहीं, तो ये स्वार्थ प्रमाण में केवल ज्ञान भी आएगा? हाँ, स्वार्थ प्रमाण में केवल, क्योंकि वो ज्ञान रूप ही तो होता है, वचन रूप थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों में भेद किया तो ज्ञान रूप और वचन रूप, यही भेद है। और कोई प्रश्न? नहीं भी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अंग बाह्य किसे कहते हैं और अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? अंग प्रविष्ट उन्हें कहते हैं जो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरता है, और उसके बाद घड़धर जिसे गूंथते हैं, उस द्वादशांग जिनवाणी को अंग प्रविष्ट बोलते हैं। क्या कहा मैंने? कोई बोलेगा? चंदा जी, प्रेरणा जी, या फिर शिल्पा जी, कोई बोलेगा? क्या कहा मैंने? अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? जो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आया, जो उसे घड़धर गूंथते हैं, जो जो द्वादशांग जिनवाणी है उसको अंग प्रविष्ट बोलते हैं। कौन बोलेगा? आप इसको रिपीट करना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, कि रिपीट नहीं करेंगे तब तक वो एकदम से मुंह पे नहीं बैठेगी बातें। बोलिए। अंग प्रविष्ट मतलब जो दिव्य ध्वनि खीरी वो गंधर्व ने की, वो अंग प्रविष्ट हाँ, वो पूरी द्वादशांग जिनवाणी उसको क्या है। बोलते हैं? अंग प्रविष्ट। हम बोलते हैं ना, द्वादशांग जिनवाणी बहुत सारे भजन में आता है। ठीक है, कि द्वादशांग जिनवाणी होती है। द्वादशांग क्या होता है? ये सब अंग प्रविष्ट के भेद हैं शुद्ध ज्ञान। ठीक है, जो गणधर गूंथते हैं। अब पहला जो भेद है अंग बाह्य। अंग बाह्य किसे कहते हैं? तो देखिए, अंग बाह्य में जो काल दोष के प्रभाव से गणधर के जो शिष्य प्रशिष्य मुनिराज होते हैं या आचार्य होते हैं, उनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना होती है, उनको बोलते अंग बाह्य। क्या कहा? काल दोष या क्षेत्र दोष के प्रभाव से गणधर आदि के शिष्य प्रशिष्य जो हैं, उनके द्वारा ग्रंथों की जो रचना की जाती है उन्हें अंग बाह्य कहते हैं। तो बताइए, तत्वार्थ सूत्र कैसा ग्रंथ है? अंग प्रविष्ट है कि अंग बाह्य? अंग बाह्य। अंग बाह्य, बिल्कुल सही। स्पष्ट होगी बात है अब, किसे बोलते हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य? जो मूल दिव्य ध्वनि के शब्द हैं वो आ जाएंगे अंग प्रविष्ट। और उसको समझकर परंपरा से जो शिष्य प्रशिष्य जो हैं, उमा स्वामी, कुंद कुंदाज, और उसके आगे आगे बहुत सारे जो जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है, उन सभी को अंग बाह्य की श्रेणी में लिया जाता है। ठीक है, अब अंग बाह्य के कितने भेद होते हैं? बताइए, अंग बाह्य के कितने भेद होते हैं? अंग बाह्य के असंख्यात भेद होते हैं, मतलब नहीं बहुत नहीं, सारे। अनेक भेद होते हैं। अनेक सर। अनेक, यहाँ पे मूल शब्द अनेक आया तो अनेक बोलना चाहिए, असंख्यात।
अनेक भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे कालिका, उत्कालिका। कालिका माने क्या होता है कि जिसका काल निश्चित हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ ग्रंथ होते हैं, उनको इस समय में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इनका काल नियत है। तो जिन ग्रंथों का काल नियत हो उसको बोलते हैं कालिका। उत्कालिका मतलब जिन ग्रंथों का पढ़ने का समय निश्चित नहीं हो, उनको आप कभी भी पढ़ सकते हो, उनको बोलते हैं उत्कालिका। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार के भेद किए हैं, अनेक अनेक अपेक्षाओं से कैसे भी आप भेद कर सकते हो वर्तमान जितने शास्त्र उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से अंग बाह्य उन शास्त्रों को बोलते हैं। अब जो दूसरा अंग प्रविष्ट है, उसके कितने भेद होते हैं, तो द्वादश भेदम। उसके 12 भेद होते हैं। कौन कौन से 12 भेद होते हैं, तो आपके सामने यहां पर आ गया है। एक बार मैं आपको आपके लिए पढ़ता हूं, फिर आपको समझना है। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टि प्रवादांग। कदाचित कहीं दृष्टिवादांग भी मिलता है और कहीं दृष्टिवादांग प्रवादांग भी मिलता है। तो दोनों इसके नाम है, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब ये जो 12 अंग हैं, हम बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी, उस जिनवाणी के यही 12 अंग होते हैं। इन 12 अंग के बारे में आपको एक एक के बारे में और विस्तार से जानना है, तो आप अन्य ग्रंथों का आश्रय ले सकते हो। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र की टीका है, सर्वार्थ सिद्धि आदि जितने ग्रंथ हैं, उसमें बहुत विस्तार से एक एक जो अंग है उसके बारे में चर्चा की गई, विशेषकर राजवार्तिक में। और उसके अलावा श्लोक वार्तिक में आपको पीडीएफ आदि भी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप इसको और विस्तार से पढ़ना चाहें तो वो सारा मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक एक अंग पे चर्चा करेंगे तो कक्षा 2 दिन तो इसी में लग जाएंगे कि सारे अंगों की चर्चा करें। इसलिए आपको विशेष पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पे पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। इनके बारे में और विस्तार से आप पढ़ सकते हो। इनमें जितना विस्तार किया जाए कम है। हरिवंश पुराण हो, पद्म पुराण हो, उनके प्रारंभ में ही भी इन 12 अंगों की बहुत अच्छी चर्चा है। मूल पुराण की जब आप बात करोगे वहां पर इनका भी विस्तार से वर्णन किया है। आदि पुराण में भी इनका विस्तार से वर्णन किया है कि एक एक में कितने पद होते हैं, कितने कैसी कैसी संख्या होती है, इनमें किसका वर्णन होता है एक एक में। तो वो सारी चर्चा होती है। अब आपके मन में आएगा कि 14 पूर्व भी होते हैं, सो कहाँ होते हैं। तो दृष्टि प्रवाद अंग है अंतिम 12वां। उस दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद होते हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत, और लास्ट में आता है चूलिका। दृष्टि प्रवादांग यहाँ पे 12वां लिखा है ना, उसमें उसमें जो चौथा भेद है उसको बोलते हैं पूर्वगत। और उस पूर्वगत के 14 फिर अलग प्रकार होते हैं, उनको 14 पूर्व बोलते हैं। तो 14 पूर्व कहाँ से आए, आपसे कोई पूछेगा 14 पूर्व विशुद्ध ज्ञान का अंश है, कहाँ से आए। तो दृष्टि प्रवादांग के 5 भेद, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, चौथे नंबर पे आता है जो पूर्वगत। उस पूर्वगत के और 14 भेद है, उनको बोलते हैं 14 पूर्व, और अंतिम में चूलिका। इस प्रकार से हमने 12 अंगों की, जो अंग प्रविष्ट जिन्हें कहा जाता है, इनकी यहां पर चर्चा की है। भैया फोर्थ नंबर का क्या बोला? फोर्थ नंबर का पूर्वगत, वही तो 14 पूर्व है। क्योंकि पूर्वों की भी बहुत विशिष्ट चर्चा की जाती है 12 अंगों के साथ साथ में, तो वो कहाँ पे आते हैं 14 पूर्व। तो उसकी मैंने बताई दृष्टि प्रवाद अंग के पूर्वगत के 14 भेद है। स्पष्ट हो गई। ठीक है, और कोई प्रश्न है। यदि प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये इसमें जो प्रथमान योग है, ये प्रथमान योग हम पढ़ते जो ही प्रथमान योग है, उसकी इसमें पूरी एक अलग अलग चर्चा है, वो आप फिर इसके भेद 14 पूर्व के और दृष्टि प्रवादांग की विशेष चर्चा है तो वहीं से पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा अलग है। ये हम जो ऐसा नहीं, अलग है इसमें। किसी में अलग, किसी में जैसे लोक की चर्चा है, किसी में आचरण की चर्चा है, ऐसे अलग अलग करके चर्चा आती है सब में। तो वहां से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न। मूल जो हमने सूत्र वगैरह पढ़ा उसमें मूल जो हमने सूत्र वगैरह पढ़ा उसमें से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। विशुद्ध ज्ञान के लिए उन्होंने एक ही सूत्र दिया, इसी में सब बता दिया, लक्षण भी बता दिया, भेद भी बता दिए, पूरा हो गया शुद्ध ज्ञान का चैप्टर।
ये अगला जो पढ़ेंगे वो अवधि ज्ञान पढ़ेंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते, नहीं तो आगे बढ़ाते। अब इसके बहुत सारा विस्तार हो सकता है पढ़ाने को तो, आचार अंग में कितने अक्षर कितने पद, इसमें क्या क्या वर्णन है, ऐसे बहुत, वो आपको मूल ग्रंथ से ही पढ़ना चाहिए। हम विधान करते उसमें भी आ जाते। हाँ हाँ हाँ, विधान करते उसमें भी इनकी चर्चा आ जाती है। अब अगला, तो इस प्रकार हमारे कितने ज्ञान की चर्चा हो गई? दो ज्ञान की, मति ज्ञान की और शुद्ध ज्ञान की। मति ज्ञान के ज्यादा सूत्र थे और शुद्ध ज्ञान में सिर्फ एक सूत्र दिया, उसी में पूरी चर्चा उन्होंने कर दी। अब यहां पर जो तीसरे नंबर का आ रहा है ज्ञान, वह है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की यहां पर चर्चा की जा रही है। यह जो सूत्र है इसको पढ़ने के लिए चंदा जी से निवेदन करूंगा कि अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, मैं पढ़ूंगा फिर आपको बोलना है, पहले टुकड़ों में बोलेंगे फिर पूर्ण रूप से बोलेंगे। भव प्रत्ययो भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। वधिर देवनारकाणाम। बिल्कुल सही। एक बार और टुकड़े में फिर पूरा पढ़ेंगे। भव प्रत्ययो भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। वधिर देवनारकाणाम। अब पूरा, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। फिर से, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। बिल्कुल सही, आपने बहुत सुंदर पढ़ा। इसी प्रकार हमें आदर्श वाचन करना चाहिए सूत्रों का, ऐसे ही सूत्रों को हमें पढ़ना चाहिए। अब इस सूत्र को देखते हैं। पुनः प्रश्न, इस सूत्र में कितने शब्द हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसमें भी क्लियर है, पहले जैसा ही हिसाब है। अगर आप बता सकते तो कितने शब्द हैं, प्रेरणा जी बताएंगे आप? चंदा जी? तीन। तीन, बिल्कुल सही, आपने 100% सही बताया। कौन कौन से तीन ये बता दीजिए और बस। भव प्रत्यय, ठीक है, अवधि और देवनारकाणाम। बिल्कुल सही, एकदम सही बात कही आपने। यहाँ पर तीन शब्द है, पहला है भव प्रत्यय, दूसरा है अवधि ही, और तीसरा है देवनारकाणाम। यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है, तो विसर्ग का, जैसे एक विसर्ग था भ्रव प्रत्यय, तो विसर्ग का ओ हो गया क्योंकि आगे अशब्द होने से। फिर अगला शब्द है अवधि ही, तो विसर्ग का र हो गया आगे द होने से, तो अवधि ही दूसरा शब्द। फिर अंतिम शब्द है देवनारकाणाम। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि यह जो यहाँ पर अ का ग्रहण हुआ है, इसका पाठ कैसे करें, इसको अ बोले कि नहीं बोले, भव प्रत्ययो अवधि देव नारकाणाम बोले या भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम बोले, तो क्या कौन सा सही हो, इसका उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे इसे अवग्रह बोलते हैं, वो अवग्रह ज्ञान अलग है, मति ज्ञान का जो भी, इस जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको भी अवग्रह बोलते हैं। इसका उच्चारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वस्तुतः इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं कर। हाँ, क्योंकि वस्तु क्या होता है कि कुछ शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी अ का लोप हो गया है, वो है नहीं, बस बताने के लिए कि अ का लोप हुआ है, तो वहां पर अ शब्द, वहां पे वो अवग्रह का चिन्ह लगा दिया। वस्तुतः वहां पे अ है ही नहीं, कुछ नहीं है, यो के बाद सीधा व है, तो चिन्ह इसे लगा दिया कि ताकि बता सके कि यहां से थोड़ा अ था जो लोप हो चुका था। बस ये बताने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। और मूलतः वो ग्रहण भी नहीं होता, उसका नहीं लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि असली में तो है ही नहीं। इसलिए भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम ऐसा ही पाठ करना चाहिए। अब देखिए, जैसे पिछला था सूत्र, उस सूत्र में क्या था? अवधि ही, तो यहाँ पहले वहां पे श्रुतम था, तो यहाँ पे अवधि ही शब्द है। फिर अवधि ही शब्द जो है उसका विशेषण है भव प्रत्यय, और फिर देव नारकाणाम मतलब देव और नारकियों में होता है, ऐसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो अवधि शब्द है उसका विशेषण भव प्रत्यय, तो भव प्रत्यय का क्या अर्थ है और यहाँ पर किसकी अनुवृत्ति आ रही है? यदि किसकी अनुवृत्ति आ रही है ऐसा देखें तो सम्यक और ज्ञान की अनुवृत्ति माननी चाहिए, क्योंकि मति श्रुतावधि मनः परे ज्ञानम, तो अवधि ज्ञान है, तो ज्ञान की अनुवृत्ति लाएंगे तो बना देंगे अवधि ज्ञानम। और सम्यक अवधि ज्ञान की चर्चा हो रही है, इसको सम्यक अवधि ज्ञान यहाँ पर
बोलेंगे उसी की चर्चा कर रहे हैं। भव प्रत्यय। भव प्रत्यय का क्या अर्थ है? एक है भव और एक है प्रत्यय। भव शब्द का क्या अर्थ है? भव शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे संसार को भी भव बोलते हैं, और भी अलग भेद हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मूल रूप से भव का तात्पर्य है कि आयु कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है उसको भव बोलते हैं। किसे कहा भव? आयु कर्म आयु के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय। जैसे हमारा मनुष्य क्या है? ये मनुष्य भव है। कोई मान लो यहाँ पर किसी का मरण इत्यादि हो जाए, तो फिर अगले में देव में गए, तो वो कौन सा भव हो जाएगा? देव भव हो जाएगा, क्योंकि वो उस आयु कर्म के उदय से होने वाली प्राप्त पर्याय थी। तो यही यहाँ पर समझना चाहिए। तो भव शब्द समझ में आ गया। अब दूसरा शब्द है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है? जैसे हमने अर्थ शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए थे ना, प्रत्यय शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। कोई बताएगा? आपको कुछ ख्याल होंगे, बहुत सुना है प्रत्यय शब्द भी। बताएंगे आपने क्या क्या सुना है प्रत्यय शब्द के अर्थ? एकाध, जैसे हम बोलते उपसर्ग होता है, कुछ प्रत्यय होता है, सुना है? जैसे धातुओं के पहले जो लगते हैं वो उपसर्ग कहे जाते हैं, और धातुओं के बाद में लगते हैं बाद उनको लगते प्रत्यय हैं बोलते प्रत्यय हैं। के लगते। हाँ, जैसे कि अवधि ही शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक उदाहरण के तौर पर, अवधि शब्द में जो अव है वह हो जाएगा उपसर्ग। धा है वहां पर धातु, और वहां पे की प्रत्यय लगा है। की क्या हो गया? प्रत्यय। संस्कृत और हिंदी में भी प्रत्यय होते हैं, हिंदी के अलग प्रत्यय होते हैं थोड़े से, तो वहां पर उसको बोलते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्यय का ज्ञान अर्थ भी होता है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, जब न्याय शास्त्रों की मूलतः चर्चा चलती है तो वहां पे ज्ञान के जगह पर प्रत्यय शब्द का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो एक प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है। और क्या अर्थ होता है? और बोलते अधीन अर्थ भी होता है। ये इसके प्रत्यय में है, मतलब ये इसके अधीन है, ये इसके अधिकार में है, उसको भी प्रत्यय बोलते हैं। एक प्रत्यय का अर्थ होता है कारण। ये आपने कहाँ पढ़ा है? आपने सुना है 5 प्रत्यय होते हैं। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद लघु शांति विधान, लघु शांति विधान में एक पंक्ति है कि प्रत्ययों से छुटकारा चाहिए, ऐसे करके वहां पर एक पंक्ति आई है। तो वहां पर प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यय का अर्थ कारण है। किसके कारण? तो जो संसार के कारण है, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांचों को प्रत्यय भी बोलते हैं। सुना होगा, बहुत अलग अलग शास्त्रों में प्रत्यय शब्द आया है। समय सार की टीका में भी प्रत्यय शब्द आया है इनके लिए। तो यहाँ पर प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय शब्द का प्रयोग है वो भी कारण के अर्थ में ही हुआ है, कि भव जिसमें कारण है। अब कौन सा कारण है? तो विवक्षा से उपादान कारण का ग्रहण न करके निमित्त कारण का ग्रहण करना है। तो भव जिसमें निमित्त कारण है उसको बोलेंगे भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान के पहले भेद की चर्चा चल रही है। तो पहला भेद कौन सा हो गया? भव प्रत्यय। दूसरा भेद कौन सा हो गया? गुण प्रत्यय। उसकी चर्चा आगे करेंगे। वस्तुतः भव प्रत्यय जो होता है देवनारकियों को होता है, और जो तिर्यंच और मनुष्यों को अवधि ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान कैसा होता है? गुण वो गुण प्रत्यय वाला होता है। यहाँ पे भव शब्द की चर्चा कर रहे हैं। भव और प्रत्यय, भव का अर्थ हुआ जो आयु कर्म के उदय से प्राप्त पर्याय, और प्रत्यय का अर्थ हुआ निमित्त कारण। तो भव जिसमें निमित्त कारण है, मतलब आयु कर्म से होने वाली प्राप्त पर्याय जिसमें निमित्त कारण है, जिस अवधि ज्ञान में कारण है, उसको बोलेंगे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। बहुत सरल है। अब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान को कौन एक बार फिर से बोल सकता है? क्या परिभाषा बताई मैंने? प्रेरणा जी बोलेंगे? हाँ, चंदा जी भैया बोलेंगे आप? नहीं। नहीं बोलेंगे? एक बार आप शिल्पा जी बोलिए। भैया आप क्वेश्चन वापस बोलिए।
मैंने ऐसा पूछा कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, मैंने सामान्य सी परिभाषा बताई। सबको स्वरूप बोलते बोलते चलेंगे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। भव 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 माने आयु ज्ञान। कर्म के उदय से होने वाली पर्याय, आयु कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय। और आयु कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली जो पर्याय है, वो जिस अवधि ज्ञान में निमित्त है, उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान बोलते हैं। बहुत सरल सी बात है। हाँ, मतलब पहले भाव मिला, जिससे हाँ हमको या नारकी भाव मिला, हाँ, और हमको वो अपने आप ही अम, अवधि ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, वो वो भाव भव प्रत्यय प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो उसमें निमित्त कारण कौन है? भाव। भव निमित्त कारण है। ठीक है, हम्म, इसी बात है। इस मतलब जिसमें पर्याय, जो आयु कर्म के उदय से प्राप्त है पर्याय, जैसे देव या नरक नार की, वो जिसमें प्राप्त हो रही है पर्याय, उसको बोलेंगे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, इस अवधि ज्ञान की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि देश काल आदि की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है, उसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। तो वो देव और नारकियों को जन्म से ही होता है, जन्म के पहले समय से ही उनको अवधि ज्ञान होता है। जो उनका अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, क्योंकि उसमें भव निमित्त है। जैसे मनुष्यों में जिनके थोड़ी विशुद्धि पाई जाती है, उनको ही अवधि ज्ञान होता है, हर किसी को नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ी विशुद्धि चाहिए। अब नारकी, उनमें बहुत बिल्कुल विशुद्धि नहीं है, एकदम तीव्र कषाई है, फिर भी उनके भव कारण है, विशुद्धि कारण नहीं है। देव है, वो बहुत ज्यादा लोभी हो, कोई अत्यंत तीव्र कषाई देव हो कोई, फिर भी वो अवधि ज्ञान का धारी होगा ही होगा। उसमें विशुद्धि कारण नहीं है, वो विशुद्धि तो उसके है ही नहीं। कारण क्या है? भव प्रत्यय उसके कारण है, भव कारण है, ऐसा यहां पर समझना चाहिए। अब कहा देव नारकाणाम अंतिम शब्द, मतलब देव और नारियों की यह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा विशिष्ट कर सकते हैं हम, कि जो तीर्थंकर होते हैं, उनको भी जन्म से अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, हम्म, उनको भी कदाचित किसी उपचार से कह दिया जाता है भव प्रत्यय अवधि, लेकिन होता नहीं। उपचार से कहीं कहीं कथन मिल जाए तो अपेक्षा से समझना कि वो उपचार कथन है। मूल में उनके क्षेपक्षम निमित्त वाला जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वही अवधि ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर साक्षात क्या है कि देव नारकियों को ही होता है भव प्रत्यय। देव नारकाणाम इस शब्द से ग्रहण करना चाहिए, देव और नारकियों को। अब यहाँ पर चर्चा चलती है कि जब भी गति की चर्चा चलती है तो नरक गति की पहले आती है बात, फिर देव गति की बात आती है। यहाँ पे देव की बात पहले क्यों लिखी? तो यहाँ पे देव की बात इसलिए लिखी क्योंकि देव शब्द छोटा है। जब भी समास होता है किन्हीं दो शब्दों का, तो जो छोटा शब्द होता है उसको पहले रखा जाता है, ऐसा नियम है। इसलिए देव शब्द को पहले रखा और उसके बाद नारक शब्द को पहले बाद में रखा। देव नारकाणा मतलब देव नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या होता है उसकी चर्चा हमने कर ली। कोई प्रश्न है यहाँ से? नहीं। पूछ सकते हैं। अब देखिए, यदि भव उसमें कारण है, तो क्या उसमें क्षयक्षम कारण नहीं है? मतलब अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम हो रहा है, वो कारण है कि नहीं है? नहीं, भाव कारण रहेगा। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम कारण नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम नहीं होगा तो अवधि ज्ञान हो ही कैसे सकता है? ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी अब मतलब बात कर देता हूँ। इनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है। हाँ, जन्म से होता है, लेकिन हाँ। जन्म से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम भी होता है। अब जैसे हो- देखिए, अब किसी के क्या होता है कि ये जो ज्ञानावरण कर्म है, वो कैसा है, पर्दे की तरह है, आवरण कर देता है हमारे सामने, ज्ञान नहीं होने देता है। हम्म, तो जब तक अवधि ज्ञानावरण कर्म सामने होगा, उसका क्षेपशम नहीं होगा, तो तब तक हमें अवधि ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान का भी हमारे क्षेपशम अभी वर्तमान में पाया जा रहा है। श्रुत ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञान का क्षेपशम वहां पर पाया जाएगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता, ये तो कर्मों की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहां पर भी उनके भी क्षयोपशम निमित्त है। तो जो क्षयोपशम कारण है, अवधि ज्ञानावरण का जो क्षयोपशम कारण है, वो आंतरिक कारण है। और जो भव प्रत्यय मतलब भव जो कारण है, वह उनका बाह्य कारण है। दोनों निमित्त कारण है।
कर्म भी निमित्त कारण है, और जो भव हो रहा है वह भी निमित्त कारण है। लेकिन जो भव का निमित्त कारण है वो बाह्य निमित्त कारण है, और जो क्षयक्षम निमित्त कारण हो रहा है वो आंतरिक निमित्त कारण है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। निमित्त कारण के भी यहाँ पे दो भेद कर दिए। क्लियर हो गई बात? भैया हाँ। जैसे मतलब कैसे क्या बोलेंगे, अवधि ज्ञान का प्रयोगक्षम होने से हाँ, अवधि कल की ज्ञान कक्षा में हम क्षयक्षम की बहुत विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं। आज नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है, क्योंकि आज हो गया नहीं, है। हाँ। नहीं, अवधि ज्ञान के क्षयक्षम के निमित्त निमित्त से भव अवधि ज्ञान हो, ऐसे होगा ना? नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ। अवधि ज्ञान है, एक कार्य में कितने कारण होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म जो है, उसका जो क्षयोपशम हुआ वो हम्म, आंतरिक कारण है या अंतरंग कारण है। ठीक है। अब जो आयु कर्म के उदय से प्राप्त पर्याय, जिसको हम भव बोल रहे हैं, जो भव का कारणत्व है, भव जो कारण हो रहा है वह कैसा है? वह बाह्य कारण है या बहिरंग कारण है? हुई स्पष्ट बात? कोई प्रश्न? प्रेरणा जी, चंदा जी, या अन्य कोई भी प्रश्न हो तो आप फिर से पूछिए, नहीं तो आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं। भैया ऐसे बोल सकते हैं ना कि हाँ। अवधि ज्ञान के क्षयक्षम से, क्षयक्षम मतलब अंतरंग कारण, और भव से प्राप्त अवधि ज्ञान को बाह्य कारण, सही है? नहीं, दोनों एक ही अवधि ज्ञान में कारण है। हमने नीचे वाले सूत्र की अभी तक चर्चा ही नहीं की, ऊपर वाले सूत्र की ही बात कर रहे हैं। देखिए, हम्म, घड़े में मिट्टी कारण होती है, चक्र कारण होता है, या फिर कुम्हार कारण होता है? क्या कारण होता है बताओ? सभी। सभी कारण होते हैं। तो एक अवधि ज्ञान होगा, उसमें कितने कारण? देव और नारकियों की बात चल रही है सिर्फ, अभी अभी मनुष्यों की और तिर्यंच की बात नहीं है, सिर्फ देव नारकी की बात है। तो देव और नारकियों को जो अवधि ज्ञान हुआ है, उस अवधि ज्ञान में कितने कारण है? बहुत सारे कारण है। तो निमित्त कारण कौन कौन से? उपादान कारण तो वो स्वयं है और योग्यता है, और उसके पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये सारी चीजें अलग बात आती है, सब उपादान कारण है। उपादान कारण के भी तीन भेद होते हैं, तो वो सब अलग करो। निमित्त कारण की बात करें, कितने निमित्त कारण हो सकते? बहुत सारे निमित्त कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे उसकी प्राप्त पर्याय, वो पर्याय आयु कर्म के उदय से जो उसको भव मिला है, देव भव या नारकी भव, वो क्या है? पहला निमित्त कारण है। उसको बोलेंगे बाह्य निमित्त कारण। एक ही अवधि ज्ञान है, और उसी जीव को उस अवधि ज्ञान में दूसरा और निमित्त हो सकता है। जैसे कि क्षयोपशम, किसका क्षयोपशम? तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम हुआ है, वो कैसा निमित्त कारण है? वो अंतरंग निमित्त कारण है। क्लियर हो गई? हाँ, यही बात है। एक बार अंत में फिर से बोल दीजिए, संतुष्टि हो जाएगी, फिर कक्षा को पूर्ण करेंगे। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से क्षयक्षम अंतरंग निमित्त कारण होगा, और भाव से प्राप्त अवधि ज्ञान ये बाह्य निमित्त। हाँ, एक ही अवधि ज्ञान के दो कारण हैं। ठीक है, हो गई? समझ में आ गया आपको बहुत अच्छी तरीके से? इस प्रकार से अब हम अंतिम मंगल करते हैं, जिनवाणी की विनय करते हुए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय